नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रवि स्टडी जंक्शन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं फिर आप सबके बीच में कक्षा 10 विज्ञान का जो हमारा पहला लेसन था रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण में हमारा एक टॉपिक था रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। आज हम लोग आज के इस वीडियो में रासायनिक अपक्रिया के प्रकार के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों कि रासायनिक अपक्रिया के कितने प्रकार हैं, वो भी इसे दोस्तों आज हम लोग उदाहरण सहित समझने वाले हैं। और आज का वीडियो बड़ा ही मजेदार वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग रासायनिक अपक्रिया के प्रकार के बारे में आज पूरा कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा जिससे कि आज आपको रासायनिक अपक्रिया के प्रकार के बारे में याद हो जाए। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे यहाँ पे हमने कई अपक्रिया लिख रखा है, संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया है, विस्थापन अपक्रिया है, द्विविस्थापन अपक्रिया है, ऑक्सीकरण और अपचयन। तो इतना टॉपिक आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा क्या है, संयोजन अपक्रिया। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार में जो हमारा पहला था क्या था, संयोजन अपक्रिया को हम लोग पढ़ते हैं। क्या है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में अपक्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, संयोजन अपक्रिया। क्या कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक यानी कि इस साइड यहाँ पे आप देख रहे हैं रिएक्शन लिखा हुआ है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो अभिकारक, एक आपका हमारा ये हो गया और एक हमारा ये, यानी कि दो अभिकारक आपस में अपक्रिया करके एकल उत्पाद का, कौन सा एकल उत्पाद की तरफ क्या बने, सिर्फ एक बने। तो हमारा यहाँ आप देख रहे हैं सिर्फ एक बन रहा है। तो अगर एक उत्पाद बनता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, संयोजन अपक्रिया कहते हैं। संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं, जब दो अभिकारक क्या करेंगे दोस्तों, आपस में अपक्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण यानी उत्पाद की तरफ से क्या बने, सिर्फ ओनली वन प्रोडक्ट बनता है तो उसी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन अपक्रिया। किसी भी रिएक्शन, अगर कोई भी अपक्रिया होती है, जैसे रिएक्शन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा रिएक्शन हो जिसमें उत्पाद की तरफ से क्या बने, सिर्फ एक ही उत्पाद बने, उत्पाद इस साइड जो बने वो क्या बने, सिर्फ एक बनता है तो वह हमारा क्या कहलाएगा दोस्तों, संयोजन अपक्रिया। और अभिकारक की तरफ दो हो, तीन हो, चार हो, कुछ भी हो, पांच हो, लेकिन उत्पाद की तरफ सिर्फ क्या बनता है दोस्तों, अगर एक बनता है तो वही हमारा क्या कहलाता है, संयोजन अपक्रिया कहलाता है। यानी जब दो अभिकारक आपस में अपक्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण यानी उत्पाद की तरफ सिर्फ एक ही बने वही हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, संयोजन अपक्रिया। तो चलिए हम लोग अगला देखते हैं अपक्रिया क्या है। अगली अपक्रिया हमारे दोस्तों क्या है, वियोजन अपक्रिया को चलिए हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों हमारा दूसरी अपक्रिया कौन थी, वियोजन अपक्रिया। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि वियोजन अपक्रिया आखिर है क्या। कह रहा है कि दोस्तों कि जब एकल अभिकारक क्या होता है, कि जब एकल अभिकारक क्या होता है दोस्तों, दो या दो से अधिक भागों में टूटता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन अपक्रिया कहते हैं। क्या कह रहा है दोस्तों कि जब एकल अभिकारक यानी कि अभिकारक, जैसे हम देखिए एग्जांपल मैंने लिख रखा है, कैल्शियम कार्बन को जब उष्मा दी जाए तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। तो इसमें आप देखेंगे कह रहा है कि जब एकल अभिकारक यानी कि अभिकारक की तरफ कितने हो दोस्तों, एक हो, अभिकारक की तरफ कितना हो, सिर्फ एक अभिकारक हो, और यह क्या हो रहा है कि दो भागों यानी कि एक आपका ये और एक आपका ये दो भागों में टूट रहा है। तो यही हमारा क्या कहलाता है, वियोजन अपक्रिया कहलाता है, जो कि दोस्तों आपका ये संयोजन का एकदम उल्टा है। संयोजन में क्या हो रहा था कि अभिकारक की तरफ दो पदार्थ या फिर तीन अभिकारक हो सकते हैं या फिर दो तीन अभिकारक, और उत्पाद की तरफ सिर्फ क्या बनता था, सिर्फ एक बनता था। जब एक बनता था तो हमारा क्या होता था, संयोजन होता था। लेकिन वियोजन में क्या होता है दोस्तों, उसका उल्टा है कि यहाँ पे जो अभिकारक होगा सिर्फ एक अभिकारक होगा, और यह क्या होगा जब इनके बीच में यानी इसको उष्मा दी जाएगी तो अपक्रिया होगा, तो अपक्रिया के बाद यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, दो उत्पाद, तीन उत्पाद, चार उत्पाद, कुछ भी बन सकता है। तो यही हमारा क्या होता है दोस्तों, वियोजन अपक्रिया होता है। अब देखिए वियोजन अपक्रिया हमारे कई प्रकार के होते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए उष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। ये हमारे यहाँ पे तीन वियोजन यानी तीन अपक्रियाओं को मैंने लिख रखा है, उष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको भी देख लेते हैं, उष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन को। तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं जो हमारे क्या कहते हैं वियोजन अपक्रिया के प्रकार थे, उष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन को भी हम लोग देख लेते हैं।
देखिए ऊष्मीय वियोजन क्या होता है कि ऐसे क्रिया जो ऊष्मा की उपस्थिति में, यानी कि जो क्रियाएं क्या होती हैं ऊष्मा की उपस्थिति में होती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, ऊष्मीय वियोजन। ऐसी क्रिया जो ऊष्मा की उपस्थिति में हो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, ऊष्मीय वियोजन। जैसे यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको जब ऊष्मा दी जाती है तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाता है दोस्तों, टूट जाता है। यानी कि जो क्रिया ऊष्मा की उपस्थिति में होगा वह हमारा क्या कहलाएगा, ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। दूसरा हमारा क्या है, विद्युत वियोजन होता है। चलिए दोस्तों हम देखते हैं, कह रहा है कि ऐसी क्रिया जो विद्युत की उपस्थिति में होती है, यानी कि जो क्रियाएं क्या होती है दोस्तों, विद्युत की उपस्थिति में होती है, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत वियोजन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए जल है हमारा, जब जल में क्या विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो जा रहा है, टूट जा रहा है। यानी कि हमारा क्या है, जल है, और जल में जब क्या किया जा रहा है दोस्तों, विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है, तो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो जा रहा है दोस्तों, टूट जा रहा है। ऐसे हमारा तीसरा है क्या कि प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन क्या है कि ऐसे क्रिया जो क्रिया क्या होती है प्रकाश की उपस्थिति, यानी कि जो क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में हो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, प्रकाशीय वियोजन कहेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है AgCl, यानी कि सिल्वर क्लोराइड को जब क्या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया हो रहा है तो यह Ag और Cl में क्या हो जा रहा है दोस्तों, टूट जा रहा है। तो जो अक्रिया क्या होगी, प्रकाश की उपस्थिति में होगी, प्रकाशीय वियोजन। जो अक्रिया क्या होंगी, ऊष्मा की उपस्थिति में होंगी, ऊष्मीय वियोजन। और जो अक्रिया क्या होंगी, विद्युत वियोजन, यानी कि विद्युत की उपस्थिति में होंगी, वह विद्युत वियोजन कहलाती है। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्या कहते हैं, वियोजन अक्रियाओं के प्रकार। अब हम लोग अगली अक्रिया पढ़ते हैं। हमारा अगला अक्रिया क्या है दोस्तों, विस्थापन अक्रिया। चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं विस्थापन अक्रिया के बारे में कि विस्थापन अक्रिया क्या होता है। इसमें देखिए दोस्तों कह रहा है कि वह क्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है दोस्तों, विस्थापित कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अक्रिया कहते हैं। क्या कह रहा है कि वह क्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है उसे विस्थापन अक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देखिए, यहाँ पे आयरन है और ये हमारा कॉपर सल्फेट, और ये रहा तब बन जा रहा आयरन सल्फेट और कॉपर बन रहा है। तो देखिए दोस्तों जब आयरन यानी कि हमारा क्या है, कोई क्या है, कोई लोहे की कील है और इसे क्या किया है, जब लोहे को कॉपर सल्फेट के विलेन में डाला जा रहा है तो क्या हो रहा है कि आयरन सल्फेट और कॉपर का निर्माण हो रहा है। तो देखिए दोस्तों ये हमारा क्या है, आयरन है जो कि, और ये हमारा क्या है, कॉपर है। देखिए आयरन जो होता है वह क्या होता है, कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, यानी कि कॉपर कम क्रियाशील होता है और आयरन क्या होता है दोस्तों, अधिक क्रियाशील होता है। इसलिए आपका ये जो आयरन होता है यह कॉपर को क्या करेगा, यानी जो आपका ये आयरन होता है क्या करता है, कॉपर को हटा देता है और यह खुद क्या करता है, सल्फेट से क्रिया कर लेता है। और यहाँ पे फिर यह क्या बना लेता है आपका FeSO4 प्लस क्या बन जाता है आपका Cu बन जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमारा ये जो आयरन है यानी कि Fe है, यह क्या है, कॉपर से क्या है, यानी कि कॉपर से अधिक क्रियाशील है। यानी कि आपका जो आयरन है वह अधिक क्रियाशील है किसकी अपेक्षा, कॉपर की अपेक्षा। यानी कि कॉपर कम क्रियाशील है और आयरन क्या है दोस्तों, अधिक क्रियाशील तत्व है। तो वही कहता है कि वह क्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या कर दे, विस्थापित कर दे, वही क्या कहलाता है दोस्तों, हमारा विस्थापन अक्रिया। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि आयरन है और जब यह आयरन क्या कर रहा है कि इसको कॉपर को जो है विस्थापित कर रहे हैं, यहाँ पे कॉपर क्या विस्थापित हो जा रहा है, आपका FeSO4 का निर्माण हो रहा है। तो वह क्रिया जिसमें क्या होता है कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। विस्थापित करने का मतलब हटा देता है, उसी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन अक्रिया। चलिए हम लोग आगे अगली क्रिया को देखते हैं। दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं द्विविस्थापन अक्रिया के बारे में कि द्विविस्थापन अक्रिया क्या है। कह रहा है कि ऐसी अक्रिया जिसमें आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अक्रिया कहते हैं। क्या कह रहा है कि ऐसी अक्रिया जिसमें आयन का आदान प्रदान, यानी कि एक आयन का दूसरे आयन से क्या हो, लेना देना होता है, यानी कि वो क्या करते हैं, अपने आयन को उसको देता है, प्लस माइनस जो भी। आपको पता ही होगा दोस्तों कि जो आयन होते हैं हमारे क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा क्या होता है, ऋण आयन होता है, क्या होता है, धन आयन होता है। तुम्हारे दो प्रकार के चार्ज होते हैं, आयन होते हैं। और इसमें क्या होता है कि जब आयनों का क्या होता है दोस्तों, आदान प्रदान होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि द्विविस्थापन अक्रिया। या फिर हम लोग इसको दोस्तों कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है
कि दो दो अभिक्रिया क्या होते हैं, विस्थापित होते हैं, क्योंकि द्वि का मतलब नहीं दो, इसमें क्या हो रहा था आप देख रहे हैं एक यानी कि अभी हम लोगों ने देखा विस्थापन अभिक्रिया में जो अधिक क्रियाशील तत्व था वो क्या करता था, कम क्रियाशील तत्व को हटा देता था, विस्थापित कर देता था। और इसमें क्या यानी उसमें एक ही तत्व विस्थापित होता था, इसमें क्या होता है दोस्तों, दो दो तत्व विस्थापित होते हैं। तो हम लोग इसीलिए इसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया कह सकते हैं, या फिर हम लोग ये इसका डेफिनेशन बता सकते हैं, या फिर हम लोग जब दो अभिक्रिया विस्थापित होते हैं तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ये भी हम लोग कह सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए सोडियम सल्फेट है, हम देख रहे हैं सोडियम सल्फेट Na2SO4 की क्रिया बेरियम क्लोराइड से कराएंगे BaCl2 से, तो बेरियम सल्फेट और क्या बना, सोडियम क्लोराइड बना। तो देखिए ये हमारा दोस्तों क्या है, आप देख रहे हैं कि आपका जो ये Na था यह क्या कर ले रहा है कि Cl से क्रिया कर, यानी कि सोडियम जो है क्लोरीन से क्रिया कर ले रहा है, और आपका ये जो क्या है SO4 है क्या कर रहा है Ba, यानी कि यहाँ पे फिर आपका क्या बन जा रहा है, ये BaSO4 बन जा रहा है, और क्या हो रहा है कि यहाँ आपका क्या बन जा रहा है NaCl, BaSO4 और आपका ये क्या बन जा रहा है NaCl। तो आपका जो ये है यानी जो आपका BaSO4 बन रहा है, देखिए क्योंकि दोस्तों क्या होता है बेरियम के ऊपर जो आपका Ba होता है इसके ऊपर क्या होता है प्लस चार्ज होता है, और ऐसे SO4 आपका जो होता है इसके ऊपर क्या होता है डबल माइनस। तो ये दोनों क्या करते हैं, अपने आयन का आदान प्रदान करते हैं, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, ये हम लोग ये भी परिभाषा इसकी लिख सकते हैं कि ऐसे अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि जब दो अभिक्रिया क्या होते हैं दोस्तों विस्थापित होते हैं तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। क्योंकि इसमें देखिए एक आपका ये जो था इसमें से आपका ये विस्थापित हो रहा है और ये इसमें विस्थापित हो रहा है, तो दो दो जब विस्थापित हो रहे हैं तो जब तब जाके आपका क्या बन रहा है, BaSO4 और सोडियम क्लोराइड बन रहा है। तो इसी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। हम लोग कह सकते हैं ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग अगली अभिक्रिया पढ़ते हैं। अगली अभिक्रिया हमारा क्या है, ऑक्सीकरण और अपचयन है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन को। ऑक्सीकरण क्या, देखिए इसको ऑक्सीकरण कहते हैं या फिर उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं या फिर उपचयन। ऑक्सीकरण उपचयन दोनों आपके क्या है एक ही, इसको ऑक्सीकरण भी कहा जाता है या फिर उपचयन भी कहा जाता है। तो चलिए देखते कह रहा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन क्या हो जुड़े या हाइड्रोजन क्या हो निकले, यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है हमारा दोस्तों, ऑक्सीकरण कहलाता है। यानी किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का निकलना, यानी कि ऑक्सीजन जुड़े या फिर उसमें से हाइड्रोजन निकले, तो वह हमारा क्या कहलाएगा दोस्तों, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पे हमारा क्या था, जैसे देखिए यहाँ पे कोई ऑक्सीजन है नहीं, लेकिन जब यहाँ पे क्या हो जाता है, देखिए ऑक्सीजन क्या हो जाता है दोस्तों, जुड़ जा रहा है। तो ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, तो ये इसीलिए हमारा यह क्या है दोस्तों, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। यानी क्योंकि कह रहा है कि ऑक्सीकरण में यही आपका होता है कि ऐसे अभिक्रिया जिसमें क्या हो ऑक्सीजन जुड़े। तो यहाँ देखिए हमारा कार्बन था और ये क्या था, ऑक्सीजन था, जब इनके अभिक्रिया यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हुआ, जुड़ा, तो ऑक्सीजन का जुड़ना ही क्या कहलाएगा हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। या फिर हाइड्रोजन का निकलना, यानी कि दो चीजें आपके हैं, ऑक्सीजन जुड़े या फिर हाइड्रोजन उसमें से निकले। ऑक्सीजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है, तब भी हमारा क्या होगा, ऑक्सीकरण या फिर उपचयन अभिक्रिया होगा। तो ये हमारा क्या हो रहा है, इसमें इसका हो रहा है दोस्तों ऑक्सीकरण, यानी कि इसमें इसका क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण या फिर उपचयन अभिक्रिया। चलिए दूसरा हम लोग देख लेते हैं, अपचयन इसी का अपोजिट है, ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन अभिक्रिया का सेम अपोजिट है हमारा अपचयन अभिक्रिया। देखते हैं इसको, कह रहा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़े या फिर ऑक्सीजन निकले, जैसे हाइड्रोजन का जुड़ना या फिर ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है दोस्तों, हमारा अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। कह रहा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो ऑक्सीजन जुड़े, सॉरी ऑक्सीजन क्या हो निकले और हाइड्रोजन क्या हो जुड़े, तो वह हमारा क्या होगा, अपचयन अभिक्रिया होगा। जैसे इस अभिक्रिया में जैसे देखिए यहाँ पे हमारा क्या है CuO, आप यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन है, लेकिन इसमें से क्या हो रहा है कि दोस्तों यहाँ पे ऑक्सीजन निकल जा रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, निकल रहा है ना। तो हमारा क्या होगा दोस्तों, इसका इसमें क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, क्योंकि इसका इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, अपचयन हो रहा है ना, अपचयन हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन था और यहाँ पे जब अभिक्रिया हुई तो ऑक्सीजन क्या हो गया, निकल गया। तो ऑक्सीजन निकले या फिर हाइड्रोजन क्या हो उसमें
जुड़े तो वह हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, अपचयन अपक्रिया कहलाता है। यानी कि ऐसी अपक्रिया जिसमें क्या हो, हाइड्रोजन का क्या हो, जुड़ाव हो और ऑक्सीजन क्या हो, निकले, वही हमारा क्या होगा, अपचयन अपक्रिया। और देखिए एक चीज और दोस्तों हमारा होता है, एक अपक्रिया होती है हमारी कौन सी, एक अपक्रिया हमारी होती है रेडॉक्स। कौन सी दोस्तों, रेडॉक्स अपक्रिया हम लोग बोलते हैं। रेडॉक्स अपक्रिया क्या होता है कि ऐसी अपक्रिया जिसमें क्या हो, ऑक्सीकरण और अपचयन की कोई ऐसा रिएक्शन हो, कोई ऐसी अपक्रिया हो जिसमें ऑक्सीकरण भी हो और क्या हो, अपचयन भी हो। यानी कि ऑक्सीकरण भी हो और क्या हो, अपचयन दोनों होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, रेडॉक्स अपक्रिया। रेडॉक्स अपक्रिया कब होगा, जब एक ही अपक्रिया में क्या होगा दोस्तों, ऑक्सीकरण भी होगा और अपचयन भी होगा, तो उसी को हम बोलते हैं रेडॉक्स अपक्रिया। यानी कि ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है, उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं।